प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि का प्रकरण चल रहा है, अर्थात व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है। तो इन सूत्रों को पढ़ने से पहले आइए हम लघु सिद्धांत कौमुदी के थोड़ा सा अपने ईश्वर की या देवी की उपासना कर लें इसके मंगलाचरण से कि न त्वां सरस्वतीं देवीं शोद्धां गौण्यां करोम्यहम् न त्वां सरस्वतीं देवीं शोद्धां गौण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं कि पाणिनि के ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए, पाणिनि के सूत्रों को जानने के लिए या पाणिनि की अष्टाध्यायी जानने के लिए या पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कल तक हमने पढ़ा था अस्तोह सुनाश्चु सूत्र पढ़ा था और सात पढ़ा था। तो जो अस्तोह सुना और सु सूत्र सचुत्व संधि कर रहा था तो सात ने उसका निषेध किया। अब उसी सूत्र के क्रम में जो 8-4-40 नंबर का सूत्र था, आप ध्यान कीजिए कल के वीडियो में कि वह अस्तोह सुनाश्चु सूत्र था। वहाँ से अस्तोह की क्या आएगी, अनुवृत्ति आएगी, अस्तोह की अनुवृत्ति आएगी, क्योंकि यह ऊपर से उसके बाद तुरंत का सूत्र है टुनाष्टुह। क्लियर हो गया। टुनाष्टुह भी पढ़ सकते क्योंकि आधे वर्ण का उच्चारण हम कर नहीं सकते, लेकिन प्रयोग या समाज में ऐसा लगभग बोला जाता है कि लोगों को समझ में आए तो टुनाष्टुह पढ़ते हैं। तो यह सूत्र बताएगा अस्तोह सुनाश्चु सूत्र से, अर्थात 8-4-40 से अस्तोह की अनुवृत्ति आई तो लिखा गया अस्तोष्टुना कि अस्तोष्टुना योगे, अर्थात सकार त वर्ग के बाद यदि मूर्धन्य सकार ट वर्ग के वर्ण आए या योग होवें तो ष्टुह स्यात्, उनका क्या हो जाए, टुह हो जाए, टुत्त हो जाए, अर्थात टकार आदेश हो जाए। कौन, मूर्धन्य सकार और टकार स्यात् माने होए। क्लियर हो गया सूत्र का अर्थ। आप जब लोग सिद्धांत कौमुदी खोलेंगे तो वहाँ पर यही लिखा है कि सकार त वर्ग के बाद, तो सकार क्या है, दंती सकार, सकार त वर्ग के बाद त वर्ग में क्या आते हैं, त थ द ध और न, यही 5 वर्ण आते हैं दंती सकार। फिर कहता है अष्टुना, यहाँ पर अष्टुना देखा जाए तो यह तृतीया विभक्ति है, इसमें प्रथमा लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, श ट ठ ड ढ ड़। अब सूत्र बताता है कि सकार त वर्ग के बाद सकार ट वर्ग के वर्ण आए तो क्या हो जावे, टुह स्यात्, स्यात् माने होए। तो ताल दंती स का जो है मूर्धन्य से हो जाएगा, त का ट हो जाएगा, थ का ठ हो जाएगा, द का ड हो जाएगा, ध का ढ हो जाएगा और न का ड़ हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, यथा संख्यम नुदेशम, यथा संख्यम नुदेशम समानाम। एक सूत्र है कि आदेश और स्थानीय की संख्या यदि समान होगी तो जिस क्रम में स्थानीय होगा उसी क्रम में आदेश भी होगा। ये हमने कल पढ़ा था। तो टुनाष्टु सूत्र यही बताया कि दंती सकार त वर्ग के बाद मूर्धन्य सकार ट वर्ग के वर्ण आएंगे तो दोनों के योग होने पर वह दंती सकार त वर्ग ट वर्ग में बदल जाएगा। पिछला सूत्र से मिलता जुलता सूत्र है, पहले च वर्ग था, यहाँ पर ट वर्ग आ गया, सारी प्रक्रिया वही है। अगला उदाहरण, अब उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि पहला उदाहरण दिया गया रामश खष्ट, जैसे रामश शेते बना था उसी तरह रामश, और उसके बाद था खष्ट, राम छठा है या छठवें स्थान पर राम है। तो रामस षष्ठ में देखा गया कि जो दंती रामस में जो श है अंतिम वर्ण वह दंत सकार है। सूत्र का पहला नियम लागू हो गया अस्तोह। दूसरा है षष्ठ में जो मूर्धन्य सकार है यह टुना के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा तो बताया गया ष्टुह स्यात्, अर्थात
श मूर्धन्य सकार या ट वर्ग होए, तो यहाँ श के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट मूर्धन्य श हो जाएगा। जब इसका हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम षष्ठ, राम छठा है या छठवें स्थान पर राम है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं, सारे सूत्र पिछले सूत्र से मिलते जुलते हैं। कुछ चीज़ें हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे अभी आगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा लगे वीडियो तो लोगों को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर। तो आइए, तो राम षष्ठ में किस सूत्र से हुआ, अष्टो सूत्र आया। सूत्र के सारे नियम बैठे या सारे सूत्र के नियम इस पर लग रहे थे, इसीलिए दंती सकार की जगह मूर्धन्य सकार आदेश हुआ। तो पूछ देगा राम षष्ठ में कौन सा संधि है, तो षटुत्व संधि है था, अष्टो सूत्र के द्वारा हुआ है। अब दूसरा हमारा उदाहरण है तट्टिका। क्या है, तट्टिका। तट्टिका को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि जैसे हमें कल सच्चित मिला था उसी तरह तट्टिका भी है। तत् क्या हो जाएगा, तत् प्लस टीका। तो यहाँ देखा गया त वर्ग के बाद ट वर्ग था, त वर्ग के बाद ट वर्ग है, तो इस त के स्थान पर ट वर्ण आदेश हुआ। जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा टट्टिका। समस्या यहाँ एक थी, हमने कल उसकी भी चर्चा की थी, आज भी यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं कि इस ट वर्ग के स्थान पर 5 वर्ण आदेश हो रहे थे। ट ठ ड ढ ड़, स्थानी 1 था और आदेश कितने थे, 5 थे, ट ठ ड ढ ड़। तो यहाँ पर समस्या हो गई कि त के स्थान पर कौन सा वर्ण रखा जाए। तो यहाँ देखा गया कि त वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण रखा जाए, तो एक सूत्र आता है, यथा संख्यम नुदेश समानाम, कि सम संबंधे यदि आदेश और स्थानीय की संख्या समान होगी तो जिस क्रम में स्थानीय होगा, तो त वर्ग में पहला स्थान था, इसीलिए जो आदेश हुआ ट वर्ग में पहला स्थान ट का था, इसीलिए त के स्थान पर ट हुआ। समझ में आ गया। अब देखा गया तो वर्ण सम्मेलन किए तो तट्टिका बन गया। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, और आपकी ही किताब से लिया गया उदाहरण, क्योंकि यही सब हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला हमारा है चक्रेन। क्या है, चक्रेन। ढौक से, हे चक्रधारी तुम जाते हो, ढौक से। तो यहाँ पर देखा गया कि न वर्ग क्या था, त वर्ग के अंतर्गत आता था त वर्ग के बाद जो ढ वर्ण है वो ट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सूत्र अष्टुनाष्टु सूत्र के सारे नियम बैठ रहे थे। अब यहाँ पर टुह आदेश होगा, तो देखा गया यह न जो था त वर्ग का पंचम वर्ण था। कौन सा वर्ण था, पंचम वर्ण था, तो आदेश भी क्या होगा, उस ट वर्ग का 5वां आदेश होगा। तो न की जगह क्या हो जाएगा, ड़ आदेश हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो क्रम से पढ़ेंगे, एक सूत्र से पढ़ेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो इस न की जगह ड़ आदेश हो गया। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, चक्रेण ढौक से। क्या बन जाएगा, चक्रेण ढौक से। क्लियर हो गया। ये तो षटुत्व संधि रही, यहाँ तक आपको आसान लगेगा। अष्टो सुनाष्टु पढ़ा, 7 पढ़ा और अष्टुनाष्टु सूत्र पढ़ा। अब आते हैं कि अगला हमारा सूत्र है 42वें नंबर का, अर्थात 8वें अध्याय के चौथे पाद का 42वां नंबर। हमने 40 नंबर सूत्र को पढ़ा, 41 नंबर को पढ़ा और 42 नंबर को अब पढ़ने जा रहे हैं कि न पदांता टोर नाम, न पदांता टोर नाम। यह बताया गया न पदांतात पंचमी, टोह षष्ठी, अनाम। र जो है विसर्ग में बदल जाएगा तो अनाम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अलग अलग कहीं नीचे मिलेगा वो सब। पदांतात ट वर्गात, पदांत ट वर्ग के बाद। तो आपको एक संज्ञा पढ़ाई होगी,
सुप्तिगंतम पदम, जिस शब्द में सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय लगे हों उन्हें पद कहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया पदांतात ट वर्गात। यदि पदांत का ट वर्ग होगा और पदांत का नहीं, पदांत का ट वर्ग होगा, परस्य माने परे अनाम रहने पर अस्तोह अष्टुह न स्यात्, तो उस त वर्ग का ट वर्ग, देखो यहाँ पर विसर्ग हो गया, विसर्ग का रेफ हो गया, न स्यात् अस्तोष्टुह न स्यात्, अर्थात उस त वर्ग का क्या होगा, न नहीं होगा। यह निषेध सूत्र है किसका, अष्टुष्णाष्टु सूत्र का, कि पदांतात ट वर्गात, पदांत ट वर्ग के बाद। हमने बताया एक तो अपद होते हैं, अब अपद का अर्थ होता अपदम न प्रयुंजित, अपद का हम जो है संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं करते। एक पदांत होता है, राम शब्द है, राम में हमने सु विभक्ति लगाई तो क्या बना, रामशु, तो रामः बनता है। तो अब राम शब्द क्या है, पदांत है। क्लियर हो गया, रामम शब्द पदांत है, रामेण पदांत है, लेकिन केवल राम है, उसमें हमने किसी भी सुप आदि को नहीं लगाया, तो वह क्या है, प्रतिपादिक है। वो क्या है, प्रातिपदिक है, क्षमता प्रातिपदिक है। तो न पदांतात तोरनाम सूत्र बताया कि पदांतात ट वर्गात, ट वर्ग कैसा हो, पद के अंत में आए, जो ट हो वह पदांत का हो, और परस्यानाम, इसको अनाम को छोड़ दो, अभी उसकी चर्चा नीचे वार्तिक के माध्यम से समझाएंगे अनाम क्या है। तो ट वर्गात अस्तोष्टुह न स्यात्, पदांत का ट वर्ग हो, और उसके बाद यदि त वर्ग के वर्ण आएंगे तो वहाँ पर ट अष्टुह न स्यात्, अर्थात ट वर्ग न होए। दिया है जैसे सट संत है, उदाहरण दिया है सट संत है, तो इसको देखा जाए सट संत क्या है, तो यहाँ देखा गया सट प्लस संत, सूत्र के सारे नियम बैठ रहे थे कि पदांत का टकार होना चाहिए, तो यह सट है। शस शब्द का जब आप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप चलाएंगे तो षट बनेगा, किसमें, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। यह षट क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, षट। समझ में आ गया। तो यह पदांत का ट है, यह क्या है, पदांत। इसीलिए सूत्र में बताया गया कि पदांतात ट वर्गात, पद के अंत का ट हो और उसके बाद जो है अस्तो हो के वर्ण आए, अर्थात सकार दंती सकार और त दंती सकार और त वर्ग के वर्ण आएंगे तो अष्टो न स्यात्, अर्थात वहाँ पर ट वर्ग नहीं होगा। देखो हमने केवल वृत्ति पढ़ी, आपको सब मालूम हो जाएगा। यहाँ ट देखा गया पद के अंत का था, पद के अंत का था, और आगे जो अस्तोह के वर्ण आ रहे थे, स क्या है, अस्तोह के अंतर्गत आता है, दंती सकार था। तो यहाँ पर अष्टुनाष्टु सूत्र से टकार आदेश होना चाहिए था, टुत्व संधि होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। किस सूत्र के साथ, कि न पदांता टोर नाम, यदि पद के बाद पदांत का ट होगा, उसके बाद यदि अस्तोह के वर्ण आएंगे, अस्तोह माने स त थ द ध न के वर्ण आएंगे, तो स कहाँ का है, अस्तोह के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अष्टुह संधि नहीं होगी, अर्थात इस स का मूर्धन्य से अब नहीं होगा। तो देखा गया यहाँ ट था, इधर स था, यहाँ पर अष्टुत्व संधि प्राप्त थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, तो वही बताया गया कि इस सूत्र के कारण, पदांत का ट था तो जैसा था उसी तरह लिख दिया गया, सट संत है, अर्थात यहाँ पर सटुत्व संधि का निषेध हो गया, इसीलिए बना सट संत है, अर्थात छह सज्जन को सट संत कहते। क्लियर हो गया। अब अगला हमारा है सट ते, यहाँ तक समझ में आ गया। आते हैं अगले पे कि छह जने। अब यहाँ पर वही नियम है कि यह पदांत का ट है, सट क्या है, सस शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा षट। बहुवचन में क्या रूप बनेगा,
सट बनेगा, जो कि यह पदांत है। यह क्या है? पदांत है। इसीलिए पदांत का ट वर्ग होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? संधि कार्य निषिद्ध हो गया। मैंने अष्टुनाष्टु सूत्र को रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि क्योंकि यह पदांत का ट था। अपदांत का होता तो यहाँ पर सट्टे बनता। क्या बनता? सट टे, त के स्थान पर टे ट हो जाता। लेकिन यहाँ बताया गया कि पदांत का ट होने के नाते यहाँ पर जो है सटुत्व संधि नहीं हुई और नया रूप क्या बन जाएगा? सट्टे। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया कि पदांता ट वर्गात, पदांत का ट वर्ग होने पर, अस्तोह के वर्ण होने पर, माने पदांत ट वर्ग के बाद अस्तोह के वर्ण होने पर अर्थात सकार दंती सकार त वर्ग के वर्ण होने पर अष्टुह न स्यात्, अर्थात ष्टुत्व न हो, अर्थात मूर्धन टकार मूर्धन और ट वर्ग न होवे। ये सूत्र का था। 2 उदाहरण दिए गए, सट संत है और सटते। सट जो है पदांत का ट, सट में जो ट है वो पदांत का था, इसीलिए यहाँ पर सटुत्व नहीं हुआ। अपदांत होता तो तुरंत हो जाता। आगे इसकी चर्चा मिलेगी। तो अब यहाँ पर दिया गया, नीचे की लाइन में आइए कि पदांतात किम, आखिर सूत्र में पदांतात क्यों पढ़ा गया? यह जो सूत्र है इसमें पदांतात क्यों पढ़ा गया? तो आगे लिखा उन्होंने इट्टे। आगे उन्होंने क्यों लिखा? उदाहरण दिया, इट्टे। यहाँ पर था कि यदि पदांत का ट न कहते तो क्या होता, इसीलिए लिखा गया सूत्र में पदांतात किम। आखिर पदांत सूत्र में क्यों कहा गया? तो उन्होंने बताया कि यदि हम पदांत नहीं करते तो सटुत्व संधि पदांत और अपदांत दोनों जगहों पर होने लगती। तो यहाँ पर इट्टे दिया गया कि जो यह इट शब्द है यह पदांत का नहीं है, यह अपदांत है, और जो सट शब्द था वह पदांत था। तो इसीलिए पदांत का होने के कारण यहाँ पर संधि कार्य नहीं हुए सटुत्व के, जबकि नियम सारे बैठ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो यह ट है यह क्या है? अपदांत है, अर्थात इसमें कोई पद नहीं है। यह क्या है? अपदांत, अर्थात इसमें ना सुप लगा है ना तिंग लगा है। हमने बताया सुप तिगंतम पदम, यह पद की परिभाषा है। तो अपदांत का होने के कारण यहाँ पर यह सूत्र नहीं लगा। न पदांता टोर नाम से इसका सटुत्व संधि का यहाँ निषेध नहीं हुआ। तो जब निषेध नहीं होगा तो यह त क्या हो जाएगा? ट में बदल जाएगा और बन जाएगा इट्टे। क्या बन जाएगा? इट्टे। अगर पदांत का हो तो इत्ते बनता। कहीं इत्ते आप गलत रूप न सिद्ध कर दो, इसीलिए सूत्र में पदांत किम, पदांत शब्द कहा गया, इट्टे। समझ में आ गया? फिर आगे पूछा गया टोह किम, अर्थात सूत्र में ट क्यों कहा गया? पंचमी है कि टोह किम, अर्थात सूत्र में टोह क्यों कहा गया? तो आगे उन्होंने उदाहरण दिया सर्पेष्टम। यदि हम टकार न कहते तो कुछ शब्द गलत सिद्ध होते, अनिष्ट रूप बनते। जैसे दिया है सर्पिस और आगे दिया है तमम। समझ में आ गया? सूत्र में बताया गया कि टोह की, टोह क्यों कहा गया? देखो है ना, पदांतात टोह, न पदांतात में पदांत क्यों कहा गया? क्योंकि पदांत न कहा जाता तो इट्टे आदि जो हैं अपदांत के शब्द थे, ईट, तो यहाँ पर भी जो है सटुत्व संधि का निषेध हो जाता। निषेध न हो इसीलिए पदांत शब्द कहा गया। दूसरा है, देखो जब आप कहीं इंटरव्यू दोगे या कहीं आपसे पूछा जाएगा कि न पदांतात टोर नाम में जो पदांतात शब्द क्यों कहा गया, तो आपको उसका जवाब मिल गया। अब है कि टोह क्यों कहा गया, ट वर्ग क्यों कहा गया, तो उसकी व्याख्या की जा रही है कि सर्पिस शब्द है। क्या है? सर्पिस शब्द है और तमम है।
तो बताया गया कि यदि ट वर्ग के बाद ही वर्ण आएंगे तभी सटुत्व का निषेध होगा। ट वर्ग के बाद टो क्यों क्या सर्पिष्टम कहा गया, सर्पिष्टमम हो गया तो सर्पिष्टमम हो गया। तो कहने का तात्पर्य टो क्यों कहा गया कि ट वर्ग के बाद ही आएंगे तभी होगा। स के बाद आएगा तो यह जो है यहाँ पर जो है क्षमता, अगर यहाँ ट होता तो यहाँ पर सटुत्व का निषेध होता, इसीलिए टोह कहा गया। ट वर्ग के बाद ही आएंगे तभी जो है निषेध होगा, नहीं तो अन्यथा निषेध है नहीं होगा। तो यहाँ सचुत्व क्षमता सटुत्व संधि के नियम लग गए, तो इस स के स्थान पर क्या हो गया क्षमता, इस त के स्थान पर क्या हो गया तुरंत जो है ट हो गया। हमने बताया ना ये आगे पीछे होते हैं, इसकी चर्चा हम कभी कर देंगे। फिलहाल अभी जानिए इस त के स्थान पर ट वर्ण आदेश हो गया, तो जब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा सर्पिष्टम, क्या बन जाएगा सर्पिष्टमम। यदि टोह नहीं कहते, टोह नहीं कहते तो यह भी तो जो है मूर्धन्य सकार के अंतर्गत आता था, यहाँ भी सचुत्व का निषेध सटुत्व का निषेध हो जाता, सटुत्व संधि का निषेध हो जाता। क्यों कहा गया टोह, टोह दिया है क्यों कहा गया, इसकी चर्चा इसीलिए कही गई कि ट वर्ग के बाद यदि ऐसे वर्ण आएंगे तब वहाँ पर जो है निषेध होगा, श के बाद निषेध नहीं होगा। क्लियर हो गया कि कहीं गलत शब्द न बन जाए, इसीलिए सर्पिष्टम बना। उदाहरण भी दिया कि अगर मूर्धन्य स के बाद आ रहा है तो इसी के तो बाद आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही था कि सर्पिष्टमम रूप बना। तो तीसरा और चौथा सूत्र आपको क्लियर हो गया। एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए कि अस्तोष्ट नाष्टु योगे सकार त वर्ग के बाद मूर्धन्य सकार ट वर्ग के वर्ण आने पर मूर्धन्य सकार ट वर्ग स्यात् माने होवे। तीन उदाहरण देखे, राम खष्ठ टट्टिका चक्रण धौक से। दूसरा था न पदांता टोर नाम, उसका तो पदांता ट वर्ग माने जो ट वर्ग हो, सूत्र में ही पहले लिखा गया, इसीलिए टोह क्यों बताया ना, टोह क्यों कि क्योंकि वह पदांत का ट वर्ग हो। और परस्य नाम इसको छोड़ दीजिए, इसके लिए अभी एक वार्तिक आएगा अस्तो अष्टु न स्यात्, पदांत के ट वर्ग के बाद यदि दंती सकार त वर्ग के वर्ण आएंगे तो वहाँ पर अष्टु संधि नहीं होगी, तब वहाँ पर अष्टु आदेश न स्यात् माने होए सट संत सटते। दो उदाहरण दिए गए। अगला है पदांतात, क्यों पदांत क्यों कहा गया, क्योंकि अगर पदांत नहीं कहते तो इट्टे आदि में भी जो है सटुत्व संधि का निषेध हो जाता। टोह की तो इसलिए बताया गया कि सर्पिष्टमम में भी जो है निषेध न हो जाए, इसीलिए टोह शब्द पढ़ा गया या टोह को कहा गया। अब आ जाइए, ये तो पाणिनि महोदय के सूत्र थे, पाणिनि महोदय के सूत्र थे। इस सूत्र में एक शब्द आपको मिलेगा अनाम, र का विसर्ग हो जाएगा तो अनाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह नाम शब्द आने पर भी क्या होए, नाम शब्द आने पर, तो इसको थोड़ा सा कात्यायन महोदय ने कहा कि पाणिनि जी नाम शब्द नहीं, दो चार और शब्द हैं। तो वार्तिक उन्होंने लिखा कि अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम, कि नाम के अलावा, नाम के अलावा, नाम के अलावा क्या है कि कुछ शब्द उन्होंने और बताए, और वह शब्द क्या थे कि जैसे देखा जाए कि नाम के अलावा माने आपने तो अनाम बता दिया कि ट वर्ग के बाद नाम वर्ग आएगा, नगरी इन्होंने अनाम बता दिया, नाम आएगा तो वहाँ पर सटुत्व होगी, वहाँ पर अनाम इसीलिए लिखा कि अनाम में यह नियम नहीं लगेगा, अनाम में यह नियम नहीं लगेगा। अनाम दिया, नाम नहीं दिया, अनाम माने नाम सब आ जाए, अर्थात पदांत के ट वर्ग के बाद, पदांत के ट वर्ग के बाद यदि नाम आ जाए तो कात्यायन जी को थोड़ा सा लगा नहीं, नाम नहीं, दो शब्द और मैं देता हूँ, अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम, कि नाम नगरी और दिया है नवति, इन शब्दों के अलावा यदि न वर्ण आएंगे तो वहाँ पर
सटुत्व का निषेध होगा। इन 3 शब्दों में निषेध नहीं होगा। सूत्र इसीलिए पढ़ा गया कात्यायन महोदय के द्वारा, ये वार्तिक रचना की गई, सूत्र नहीं है, क्षम्यता। अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम कहना चाहिए। माने इस नाम के अलावा नवति और नगरी शब्द, माने ये 3 शब्द यदि पदांत ट वर्ग के बाद आएंगे तो यहाँ पर सटुत्व होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सटुत्व होगा। उदाहरण दिया षड्राम, यहाँ देख लीजिए षड और आगे दिया है राम, तो राम का अर्थ क्या हो जाता है? नाम। समझ में आ गया? अष्टनाष्टो सूत्र से, अष्टनाष्टु सूत्र से तो यहाँ देखा गया न था, तो इस न के स्थान पर क्या होगा? तो ये ड न था, पंचमोण था, तो यहाँ पंचमोण क्या हो जाएगा? ड था। यहाँ पर ड था तो षड हो जाएगा, और अष्टनाष्टो सूत्र का योग हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। यही सूत्र बताता है जो यह अनाम शब्द है, माने नाम में यह पदांतात टोर नाम न लगे, अर्थात अनाम में इसका निषेध हो लेकिन नाम में निषेध हो। तो वही दिया अष्टुनाष्टु, अनाम शब्द इसीलिए क्या कि नाम को छोड़कर, अनाम माने नाम में नहीं, नाम में यह नियम काम नहीं करेगा। तो कात्यायन ने, पाणिनि ने कहा नाम में यह नियम काम नहीं करेगा, लेकिन कात्यायन ने कहा नहीं पाणिनि जी, कुछ और शब्द हैं, उन्होंने 2 शब्द और जोड़ा, नवति और नगरी, कि यह 3 चीज़ों को छोड़कर हर जगह निषेध होगा। नाम नगरी नवति में जो है निषेध नहीं होगा। यहाँ पर सटुत्व संधि होगी, इसीलिए षड नाम तो पढ़ते हैं हम लोग षड्राम। क्या पढ़ते हैं? षड्राम। क्लियर हो गया? तो इस ड का ड़ हो जाएगा, ये इस ड का ड़ हो जाएगा। कैसे हुआ? एक सूत्र आप आगे पढ़ेंगे, यरो अनुनासिके अनुनासिके वाह, ये वैकल्पिक सूत्र है। यह क्या है? वैकल्पिक सूत्र है, इसकी चर्चा आगे होगी। षड्राम भी होगा और षड्राम भी हो जाएगा, दोनों रूप बनेंगे। प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछेगा दोनों में से कौन सा सही है, ये सही है, ये सही, कि दोनों सही है। समझ में आ गया? तो यरो अनुनासिके अनुनासिके वा से यह रूप सिद्ध हुआ, और वा माने वैकल्पिक सूत्र है, जब यरो अनुनासिके नहीं लगेगा तो यह रूप सिद्ध होगा। समझ में आ गया? अब आते हैं षड्वति दिया है, इसको यहाँ हटा दो। अब आ जाते हैं, अगला हमारा क्या है? षण्वति। तो यहाँ पर नवति शब्द है। क्या है? नवति शब्द है। षड माने 6, षड माने 6 और नवति माने होता है 90। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये वाला, कि 96 अर्थात 96 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हम लोग पंचनवति, षड्नवति, षड्नवति नहीं होगा, षण्वति होता है। ट जो है यरो, ड वर्ण क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिके वा से ड़ में परिवर्तित हो जाता है। तो विकल्प में लोग यहाँ पर बैठाते हैं लेकिन बैठ नहीं पाता, तो अधिकांशतः जिनको जानकारी नहीं होती वहाँ पर जो है वह गलती कर देते हैं। वह क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको ड़ आदेश हुआ अष्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा, और यहाँ पर षड था ही तो षड्वति हुआ। यरो अनुनासिके अनुनासिके व सूत्र आया। अभी ध्यान रखिएगा, हम केवल सूत्र की चर्चा करें, आगे इसकी चर्चा आएगी, ये सूत्र आएगा तो वहाँ पर व्याख्या करेंगे। यरो अनुनासिके अनुनासिके व सूत्र से क्या हो गया? षड्वति बना। क्लियर हो गया? आगे दिया है षड नगर्य, षड नगर्य। तो यहाँ नवत की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? नवत की जगह नगर हो जाएगा। षड और आगे दिया था नगर्य। अब यहाँ देखा गया इस न की जगह ड़ हो जाए, नगर्य बनेगा। देखो अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं,
इतना समझते हैं। अब एक एक अक्षर नहीं बताएंगे। एक नियम है, आप जान रहे हैं कि अष्टुनाष्टु सूत्र से हो रहा है। तो यहाँ पर षड था, षड अगर ये बनता, लेकिन यरो अनुनासिके वा से क्या हो गया, षडगर्य बन गया। क्या बन गया, षडगर्य बन गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि न पदांता टोरनाम में जो अनाम है, माने नाम में नहीं हो, नाम में यह सूत्र काम न करे। तो कात्यायन महोदय को कुछ और शब्द दिखे तो उन्होंने कहा नहीं पाणिनि जी, एक हम वार्तिक लिख रहे हैं कि अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम, क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में जिन्होंने कमी निकाला वह कात्यायन थे। तो पाणिनि से ज़्यादा विद्वान कात्यायन हुए कि जहाँ जहाँ उन्हें सूत्र में कमी लिखी उन्होंने वहाँ पर वार्तिक के माध्यम से अपने वाक्यों की रचना की, अर्थात वार्तिक के माध्यम से कुछ शब्दों को उन्होंने बढ़ाया नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ और होना चाहिए। तो उसी तरह नगर्य में भी तो उन्होंने बताया नाम के अलावा भी नवति और नगरी शब्द के साथ भी षटुत्व संधि होनी चाहिए। शेष जगह जो है यदि न वर्ण आएंगे तो वहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ गया, वहाँ पर षटुत्व संधि नहीं होगा, लेकिन नाम नगरी नवति में षटुत्व संधि होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं, हमारा अगला सूत्र है तोषी। अगला सूत्र क्या है, तोषी। हाँ, किसी को कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बस पूछ ले। अगला सूत्र 5वां है 41, 42, 43 नंबर का सूत्र तोषी। यहाँ से न पदांता टोरनाम से न की अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी, न की अनुवृत्ति आएगी, और टू की भी आ जाएगी, अनुवृत्ति आएगी, माने इस वर्ण की अनुवृत्ति आएगी और न की, इन दो वर्णों की क्या हो जाएगी, ऊपर के सूत्रों से आ जाएंगे। तो लिखा है न षटुत्वम, कहता है कि न षटुत्वम, षटुत्व न हो किसके बाद, तो माने त वर्ग के बाद यदि श वर्ग तो श आए तो वहाँ पर षटुत्व नहीं होगा। साधारण सा एग्जाम्पल है, जैसे हमने 7 को पढ़ा था कि 7 परस्य, 7 परस्य, तो 7 परस्य में क्या था, वहाँ बताया गया कि 7 के बाद त वर्ग आएंगे तो वहाँ पर जो है सचुत्व नहीं होगा। यहाँ पर तो 7 के जैसा ही तोषी है, 7 के जैसा ही तोषी है कि न षटुत्वम, त वर्ग के बाद यदि मूर्धन्य श आएगा तो वहाँ पर क्या है, नहीं होगा। सन षष्ठ दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन षष्ठ में नकार जो है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह न था। यहाँ पर जो सचुत्व संधि के नियम लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तो के बाद यदि शी आए तो माने श वर्ग आए, मूर्धन्य श आए तो वहाँ पर जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर जब संधि कार्य नहीं हुए तो जैसा रूप था वैसा रूप बन गए। यह भी क्या करता है, षटुत्व संधि का निषेध करता है। जैसे हमने सचुत्व संधि में कि सकार त वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे कल पढ़ा था, सकार च वर्गयो सकार त वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ अस्तः, कल का हमने अनुवृत्ति पढ़ा था। आज क्या है, वही दिया गया कि जैसे वह वहाँ पर सचुत्व कर रहा था और 7 ने कहा कि इन स्थानों पर सचुत्व नहीं होगा, उसी तरह यह भी कह रहा है कि सन षष्ठ में भी जो है आपका जो है षटुत्व नहीं होगा, इसलिए सूत्र बना तोषी। 3 सूत्र हमने बताए। अष्टुनाष्टु षटुत्व संधि करता है, लेकिन न पदांता टोरनाम निषेध किया कि यदि पदांत का ट वर्ग होगा तो उसके बाद यदि जो है दंती सकार त वर्ग के वर्ण आएंगे तो वहाँ पर जो है षटुत्व संधि नहीं होगा। सट संत सटते, पदांत क्यों कहा गया कि अपदांत में सचुत्व संधि होगी लेकिन पदांत ट वर्ग में सचुत्व संधि नहीं होगी। तो क्यों पढ़ा गया, सर्पिष्टम कहा गया कि यदि टकार के बाद आएगा तभी जो है सटुत्व संधि का निषेध होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा बताया गया कि
अनाम शब्द जो यहाँ दिया गया था, नाम माने होता ही है कि नाम शब्द को छोड़कर, अनाम इसीलिए दिया गया कि नाम में नहीं लगेगा, नाम में ये नियम काम नहीं करेगा। तो कात्यायन ने कहा नहीं, नाम नवति नगरी इन 3 शब्दों में नहीं होगा। तो उसका उदाहरण मिला षड्णाम, षण्वती, षड्गर्यम, षड्गर्य क्लियर हो गया। उसके बाद तोषी सूत्र आया, यह भी षटुत्व संधि का निषेध करता है। न षटुत्वम के जो है त वर्ग के बाद जो है मूर्धन्य ष आएगा तो वहाँ पर भी जो है षटुत्व संधि नहीं होगा। क्लियर हो गया। होना चाहिए था लेकिन तोषी सूत्र ने आकर क्या किया, यहाँ पर संधि कार्य रोक लिया, निषेध हो गया। तो यह सूत्र की व्याख्या रही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हाँ, यदि भूलवश, जानकारीवश नहीं, भूलवश यदि कुछ शब्द गलत निकल गए हों या हमारे बताने में जो हम बताना चाहते हों वह स्पष्ट न हो पाया हो या आप कुछ अलग समझ लिए हों तो उसके लिए हम क्षमताम अर्थात माफ़ी चाहते हैं। वैसे हम प्रयास करते हैं कि आपको हमेशा शुद्ध ही बताया जाए, भले ही समय लगे। हमारे पास देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इसी बोर्ड से हम पढ़ाएंगे और डिजिटल बोर्ड वालों से अच्छा भी पढ़ाएंगे। तो समय न लेते हुए तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। संस्कृता है। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।